ओसाका शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक पुरानी एंटीक शॉप थी। बाहर से साधारण दिखने वाली उस दुकान में अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। लकड़ी की अलमारियों में पुरानी घड़ियां, खिलौने और चीनी मिट्टी की गुड़ियां रखी हुई थीं। रिया की नजर अचानक एक कांच के बॉक्स में रखी एक अनोखी गुड़िया पर टिक गई। वो गुड़िया दूसरी सभी डॉल्स से अलग थी। उसका शरीर कपड़े से बना था, लेकिन चेहरा बेहद अजीब। बड़ी बड़ी काली आंखें, लाल धागों से सिली हुई मुस्कान और बाल जैसे असली इंसान के हों। डॉल के कपड़े पुराने और फटे हुए लग रहे थे, मानो सदियों से उसे किसी ने छुआ तक न हो। रिया ने दुकानदार से पूछा, ये कितने की है? बूढ़ा आदमी घबराकर बोला, मैडम ये मत लीजिए, इसे लोग लाभू डॉल कहते हैं। जिसने इसे घर ले गया उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये डॉल श्रापित है। रिया हंसी और बोली, ये सब बस अफवाहें हैं। कितने लोग तोड़फोड़ करके भी तो बेचते होंगे। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती। दुकानदार ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जब ये मुस्कुराना शुरू करेगी तो कोई इसे रोक नहीं पाएगा। रिया ने बिना और कुछ सुने वो डॉल खरीद ली और घर लेकर आ गई। उसने उसे अपनी बुक शेल्फ के बीचों बीच रखा। शुरुआत में सब सामान्य था, पर उसी रात जब वो सो रही थी, उसे कमरे में अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। नींद खुली तो देखा कि खिड़की बंद थी, लेकिन पर्दे हिल रहे थे। उसकी नजर अचानक शेल्फ पर गई। डॉल वहीं बैठी थी, लेकिन उसकी पोजीशन बदल गई थी। अब वो सीधे उसकी ओर देख रही थी। रिया को लगा शायद उसने रखते वक्त ऐसे ही रखा होगा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और वापस सो गई। अगली रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही डॉल उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। रिया चीख कर उठी तो देखा कि डॉल अभी भी शेल्फ पर ही थी। दिल को तसल्ली दी कि ये बस एक सपना था। धीरे धीरे रिया की लाइफ बदलने लगी। ऑफिस में वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। उसका हेल्थ गिरने लगा और अक्सर घर में अकेले होने पर उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक रात उसने साफ साफ सुना एक धीमी हंसी, जैसे कोई बच्चा धीरे से खिलखिला रहा हो। वो आवाज कमरे के कोने से आ रही थी, ठीक वहीं जहां लबू डॉल रखी थी। डर के मारे उसने डॉल को उठाकर अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन जब ऑफिस से लौटी तो देखा कि डॉल फिर से शेल्फ पर रखी हुई है, ठीक उसी जगह जहां वो पहले थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं और उसके चेहरे की सिली हुई मुस्कान लंबी हो चुकी थी। रिया ने इंटरनेट पर सर्च किया, लाबू डॉल कर्स। उसे कई आर्टिकल्स और ब्लॉग मिले। सब में एक ही बात लिखी थी कि यह डॉल दरअसल एक पुराने जापानी ओनम्योजी, काला जादू करने वाला तांत्रिक ने बनाई थी। इसमें एक दुष्ट आत्मा को कैद किया गया था, जो धीरे धीरे मालिक की आत्मा को निगल जाती थी। रिया अब बुरी तरह डर चुकी थी। उसने मंदिर जाकर पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, अगर ये सच में लेबू डॉल है तो इसे आग में जला दो, लेकिन याद रखना ये आसानी से खत्म नहीं होगी। उस रात रिया ने हिम्मत करके डॉल को गैस स्टोव पर डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि कपड़े की बनी होने के बावजूद डॉल जली ही नहीं। उल्टा कमरे में धुएं की गंध फैल गई और डॉल की आंखें जैसे चमकने लगीं। रिया घबराकर पीछे हट गई। अगले दिन उसने सोचा कि डॉल को घर से बाहर फेंक देती है। वो उसे पास के जंगल में ले गई और गहरी झाड़ियों में डाल आई। चैन की सांस लेकर घर लौटी, लेकिन जब रात को सोने गई तो देखा कि डॉल फिर से उसकी शेल्फ पर रखी हुई थी। अब उसकी मुस्कान और भी लंबी थी, मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। रिया की हालत अब बिगड़ने लगी। वो हर वक्त बीमार रहने लगी। रात में अजीब ख्वाब आने लगे। कभी डॉल उसके बाल खींचती, कभी गला दबाती। एक रात तो उसने देखा कि डॉल उसके सीने पर बैठी हुई है और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही हैं। रिया चीख कर उठी, लेकिन उसकी चीख कमरे में ही गूंजती रही। डॉल अब उसके बगल में पड़ी थी। उसने आखिरी बार कोशिश की। वो डॉल को लेकर पास के मंदिर गई और पुजारी से विनती की। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए डॉल को पवित्र अग्नि में डाल दिया। डॉल धीरे धीरे जलने लगी और कमरे में जोर की चीख गूंजी। ऐसा लगा मानो कोई बच्चा दर्द से चिल्ला रहा हो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया और डॉल राख में बदल गई। रिया ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि उसकी शेल्फ पर फिर से वही डॉल बैठी है, बिल्कुल नई जैसी। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान इतनी लंबी थी कि उसके दोनों गाल फट चुके थे। और उस रात रिया की चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। सुबह जब उसके पड़ोसी कमरे में घुसे तो देखा कि रिया की लाश बिस्तर पर पड़ी है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान सिली हुई थी जैसी लबू डॉल के चेहरे पर थी। डॉल शेल्फ पर रखी थी, शांत, मासूम और पहले से भी ज्यादा डरावनी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि लबू डॉल आखिर कहां से आई और क्यों हर बार अपने मालिक को मार देती है। बस इतना कहा जाता है कि अगर कभी आपके घर में बिना वजह कोई पुरानी डॉल आ जाए तो समझ जाइए मौत आपके बहुत करीब खड़ी है।